हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं बिहार इकोनॉमी सर्वे का। 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे। चलिए, तो ये जो बिहार इकोनॉमी सर्वे है ये 2021 से 22 का है। इसमें 13 पार्ट्स हैं और ये 16th बिहार इकोनॉमी सर्वे है। ये प्रेजेंटेड किया गया तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। पहला पॉइंट है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या है? किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है 21 से 22। इस टाइम पीरियड में जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज है उसके वॉल्यूम के सम को कहते हैं जीएसटीपी। ये ग्रू किया 2.5% से, और अमाउंट में ये देखा जाए तो 618.63 थाउजेंड करोड़ है, और लास्ट ईयर ये था 611,804 करोड़। पर कैपिटा जीएसडीपी है 5055 करोड़, और लास्ट ईयर ये इतना था। अब देखिए, जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं उसके शेयर्स कितने हैं जीएसडीपी में। शेयर इन जीएसडीपी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी का है 19.2%, पहले ये था 19.5%, मतलब उसके पहले वाले ईयर का जो लिया गया वो। तो ये क्या हुआ, ये घटा। फिर सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर है वो 19.5% है, और पहले 20.3% था, ये भी घटा है। पर टर्शियरी सेक्टर जो है वो बढ़ा है, क्योंकि ये पहले था 60.2% और ये अब हुआ 61.2%। अब देखिए ग्रोथ रेट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब ग्रोथ रेट में देखा जाए तो प्राइमरी का है 2.3%, सेकेंडरी 4.8% और टर्शियरी 8.5%। सबसे ज्यादा टर्शियरी का, सबसे कम प्राइमरी का। पर कैपिटा जीएसडीपी देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट का कितना है। हाईएस्ट है आपका पटना 1.31 लाख, और लोएस्ट है शिवहर, दैट इज 0.19 लाख। एनुअल इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो रूरल एरिया का है 2.8%, अर्बन का 4.9%, और ओवरऑल जो है वो है 3.1%। अब देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा है 1,165,696, ठीक है। इसमें परसेंटेज देखा जाए तो ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 13.4% बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 30.5% बढ़ा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10.7% बढ़ा है, और अमाउंट में इसका वैल्यू इतना है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है 23 डिस्ट्रिक्ट्स में। बीहन ऐप, ये क्या है, जो सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी आपके डिजिटल एप्लीकेशन है वो सबको इंटीग्रेट कर दिया है। इस ऐप से सारे डिजिटल एप्लीकेशन को आप एसेस कर सकते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपका 72.97 लाख हेक्टेयर है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? एक पर्टिकुलर ईयर में वो टोटल एरिया जिसमें आप बुआई कर रहे हैं एक बार या एक बार से ज्यादा, तो उस एरिया को कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपका 144%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? किसी एक एग्रीकल्चर ईयर में सेम फील्ड में आप कितना क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ग्रॉस इंटीग्रेटेड एरिया है आपका 54.35 लाख हेक्टेयर। इरिगेशन पे जो एक्सपेंडिचर किया गया था वो था 2114.87 करोड़। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंदर एक था मोटो, हर खेत तक सिंचाई का पानी। इसका था इरिगेशन टू ऑल कल्टीवेटेड लैंड। जल जीवन हरियाली मिशन जो था उसका एम है ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज रिस्टोरेशन, मतलब हमारा जितना भी ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज है उसमें उन सबको रिस्टोर करना, न्यू वाटर सोर्सेज को कंस्ट्रक्ट करना, वाटर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज को कंस्ट्रक्ट करना। फीस प्रोडक्शन आपका हुआ था 6.83 लाख टन। पीएम मत्स्य संपदा योजना था, उसके लिए अमाउंट दिए गए 40.76 करोड़। टोटल मिल्क आउटपुट हुआ आपका 115.01 लाख टन। एग प्रोडक्शन हुआ आपका 1.32 करोड़, जो कि 32.4% बढ़ा। मीट हुआ आपका 3.85 लाख टन। अब देखिए, कुछ जैसे राइट, वीस, मेज, इन सब का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ ज्यादा वो देखते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन में एक प्रोसेस है, और जैसे कि रॉ मटेरियल से आपको गुड्स बनाना है जो कि आप यूज करेंगे, सेल करेंगे, उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन। ये है मेजर ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। और जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो एक तरह से समझिए कि यूटिलाइजेशन है। इसमें हम लोग मेजर करते हैं इफिशियंसी, किस रेट से गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी। देखिए, राइस के लिए सबसे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ रोहतास में, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुआ वेस्ट चंपारण में। वैसे ही बाकी सब दिया गया है। कौन कौन से फ्रूट्स है जो बिहार में ज्यादा होते हैं? टॉप 3 है बनाना, मैंगो और गुआवा।
फ्रूट में आपका 50.02 लाख टन हुआ, फ्लावर आपका 11.14 लाख टन, वेजिटेबल 17905 लाख टन, ऊल 1.7 लाख केजी, शुगर केन सबसे ज्यादा हुआ वेस्ट चंपारण में जो अकेले 53% कंट्रीब्यूट किया। यूरिया कंजप्शन सबसे ज्यादा रोहतास में हुआ, और पीछे देखिए आपका प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा रोहतास, ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। एनपीके आपका पूर्णिया में सबसे ज्यादा और शिवहर में सबसे कम। मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, अंडे सिल्क, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में होता है ये सब दिया गया। अब देखिए नेशनल पार्क आपका एक है बिहार में, टाइगर रिजर्व एक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 13, प्रोटेक्टेड रिजर्व 2, कम्युनिटी रिजर्व 1 है। इंटरप्राइजेस सेक्टर में आइए, इसमें देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जीएसवीएम में वो 20.1% था, जो कि 2020 से 21 के कंपैरिजन में ये डाउन हुआ है। मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री आपका है इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। इथेनॉल अकेले कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ कितना 57%, और फूड प्रोसेसिंग क्या है सबसे इन्वेस्टेड ये रही, यहाँ इन्वेस्ट सबसे ज्यादा किया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, उन दोनों को 200 करोड़ दिया गया है, दोनों को। वो योजना थी आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, किसमें विमेन में जो यूथ है, जो SC ST EBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए। अब है आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, इसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो मेल और फीमेल का है उसका परसेंटेज मेल के लिए 6.5% और फीमेल के 8.5%। ये इंडिया में बाकी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे लोएस्ट है बिहार में। डिपेंडेंसी रेशियो है बिहार में 62% जो कि सबसे हाईएस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में देखा जाए तो अर्बन के जो मेल है उसका है 88.9%, फीमेल का 12.6%, ये हाइयर है, रूरल से हाइयर अर्बन में है एम्प्लॉयमेंट रेट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेल में है आपका 59.9%, फीमेल में 22.9%। पासपोर्ट डिमांड सबसे ज्यादा है सिवान में और गोपालगंज में। इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन में है, इसका शेयर है 14.4%। हाईएस्ट ग्रोथ हुआ ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन में। ट्रांसपोर्ट जो है अकेले 10.7%। इसमें देखिए वाटर का जो है 5.2%, रेलवे का 5%, रोड 12.1%, एयर का 24%। एयर का सबसे हाईएस्ट एयरवेज दैट इज एरोप्लेन, ये सब के थ्रू। रोड डेंसिटी आपका बिहार में 3086 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया में ये थर्ड है। NH डेंसिटी 58 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया 4% है टोटल इंडिया का। NH हाईएस्ट इंक्रीज हुआ, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ NH समस्तीपुर में, ये डाटा लिया गया था 2016 से 2021 में। NH सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा है आपका पटना में 506 किलोमीटर, सबसे कम है शिवहर में 22 किलोमीटर। NH लेंथ, ये सितंबर का डाटा है, इसमें NH लेंथ था सितंबर 2021 में 5947 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट NH जो है आपका ओल्ड NH 57 जो मुजफ्फरपुर से पूर्णिया है 310 किलोमीटर। रेल लाइन मार्च 2020 में था 3794 किलोमीटर, इंडिया में ये 19th पोजीशन में है। एनर्जी सेक्टर में ये पर कैपिटा कंजप्शन जो है एनर्जी का वो है 350 किलोवाट आवर। ये उसके पहले 6 ईयर में जो इंक्रीज हुआ था 72.4% इंक्रीमेंट हुआ। पावर जनरेशन कैपेसिटी है यहाँ का 6422 मेगावाट, ये इंक्रीमेंट हुआ 5.7% का। एम था कितना 2023 से 24 के लिए एम है हमारा 6607 मेगावाट का। सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम ये कंडक्ट किया गया ग्राम पंचायत के थ्रू। ये है किसके अंडर है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंदर। ये इसमें क्या कहना है कि विलेज में सोलर लाइट्स को इंस्टॉल करना। हाईएस्ट कंजप्शन जो है बिजली का वो सबसे ज्यादा है बक्सर में, और पटना में जो है वो 5% खपत घट गया है। अर्बनाइजेशन आपका है 15.3%, ये 67 BPSC के क्वेश्चन में आया था। CD रेशियो है 41.2%, पूर्णिया सबसे ज्यादा है जो नेशनल से भी ज्यादा है, नेशनल CD रेशियो से भी ज्यादा है। NPA ऑफ बैंक है यहाँ पे 14.9%। जो गर्ल्स एंड बॉयज है उसका प्राइमरी लेवल पे स्कूल में कितने % एनरोलमेंट है, वो गर्ल्स के लिए 68.13 लाख है
और बॉयज़ के लिए 71.34 लाख है। टोटल इनरोलमेंट आपका इतना हुआ, परसेंट में नहीं है यहाँ पे, ये है नंबर में 139.47 लाख। वुमेन डेवलपमेंट जीएसडीपी का कितना परसेंट है, 3.7%। ये प्राइमरी इनरोलमेंट में जो ड्रॉप आउट रेट है वो सिर्फ प्राइमरी के लिए नहीं, प्राइमरी और अपर दोनों के लिए, प्राइमरी के लिए डिक्रीज किया है 9% और अपर के लिए डिक्रीज किया है 7.9%। चाइल्ड बजटिंग, यहाँ पे बिहार में चाइल्ड बजटिंग स्टार्ट हुआ 2013 से 14 तक। ये चाइल्ड बजटिंग का शेयर कितना है जीएसडीपी में, 4%। ई लॉट्स का फुल फॉर्म ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट पोर्टल। ये चैलेंजेस जितने भी कोविड के टाइम में चैलेंजेस आए उन सब के टैकल करने के लिए ई लॉट्स ई लाइब्रेरी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। क्लीन एयर डैशबोर्ड, ये है पटना में, ये आइडेंटिफाई करता है सोर्सेज, जो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जू सफारी जो राजगीर में है उसके लिए जो अमाउंट था एक्सपेंडिचर वो 176.18 करोड़। इंद्रव्रज एक लाइटनिंग ऐप है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है, वो आपको सूचित कर देगा 40 मिनट पहले ही कि लाइटनिंग में वज्रपात होने वाला है।